कि सनातनियों के प्रति क्या वो यहाँ पर साजिश हुई थी, और अब क्योंकि धीरे धीरे तमाम प्रमाण, तमाम सबूत सामने आने लगे हैं, पहले मंदिर, उसके बाद कुआं, और अब यहाँ पर मां पार्वती की खंडित मूर्ति जो है वो भी सामने आ गई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये साजिश का जिक्र हम कर रहे हैं, अब खुदाई भी हो रही है, बुलडोजर एक्शन भी जारी है, इसके लिए भी डिटेल्स आप दीजिएगा। आज बिल्कुल देखिए, कॉन्स्पिरेसी हम इस लिहाज से बोल रहे हैं कि मंदिर को छुपाने की साजिश रची गई। 46 साल तक जो आसपास के गांव के लोग हैं, आप 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में चले जाएंगे तो लोगों को इस बात की भनक नहीं थी कि इतना प्राचीन मंदिर, जिसका आज 500 साल पुराना इतिहास होने का दावा किया जा रहा है, वो मंदिर यहाँ पर है। और दूसरी तरफ कुएं के ऊपर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था कि कैसे पूरा रैंप बना दिया गया, कुएं ढक दिए गए। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि संबल में 19 कूप है, यानी कि 19 कुएं हैं, उनको ढूंढना, फिर उनको खोलना, उसको दोबारा से चालू करना लोगों की आस्था से जुड़े, क्योंकि कुआं इसलिए हिंदू समुदाय में महत्वपूर्ण रखता है कि काफी ऐसे आयोजन होते हैं, कुआं पूजन किया जाता है, बच्चा पैदा होता है तो कुआं पूजन किया जाता है, किसी की शादी होती है हिंदुओं में तो कुआं पूजन किया जाता है। ऐसे 19 कुएं हैं पूरे संबल में, जिसको ढूंढने की कवायद है वो की जा रही है। कुआं पूजन एक तरह से प्रथा से जुड़ा हुआ है, सनातन परंपरा से, जो आप बता भी रहे हैं। जतिन, जरा आपसे ये समझना चाहेंगे, खबरें ये भी आई थी कि कार्बन डेटिंग कराने की बात है, एएसआई से सर्वे कराने की बात है उस इलाके का जहां पर ये कुआं मिला, जिससे उम्र पता चल सके, क्योंकि हरिहर मंदिर का जो दावा किया जा रहा है उसमें शिव मंदिर का भी जिक्र है। बाकायदा हम लोगों ने यहाँ पर रिपब्लिक भारत पर वो नक्शा भी दिखाया था जो एएसआई सर्वे का था, उस दौर के 1874 के एएसआई सर्वे का था। तो क्या अब प्रशासन इसको लेकर आगे बढ़ रहा है, कार्बन डेटिंग और ये जो सारा प्रोसेस है उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कार्बन डेटिंग होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने एएसआई को पत्र लिख दिया है, बकायदा डीएम ने एएसआई के जो अधिकारी हैं उनसे फोन पर बात की है और यह अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द वो अपनी टीम संभल भेजे, ताकि मंदिर को लेकर लोगों के बीच में जो भ्रांति है वो दूर की जा सके। प्राचीन मंदिर, इसको इस लिहाज से ही बोला जा रहा है, आप इसकी शिखर देखिए, इस तरीके की जो शिखर है वो बहुत पुरानी शिखर होती है। इस तरीके का आर्किटेक्ट अब जो चाहे लेबर बोल लीजिए, श्रमजीवी बोल लीजिए, मजदूर बोल लीजिए, वो बना पाना मुश्किल है। और यही कारण है कि आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे और जिस तरीके से एएसआई की पुरानी रिपोर्ट देखेंगे, जो नक्शा भी हमने अपने दर्शकों को पहले दिखाया था, उसमें कई मंदिर होने का जिक्र किया जा रहा था। संबलेश्वर मंदिर इसको बोला जाता है, कार्तिकेश्वर मंदिर भी इसके नाम से इसकी प्रथा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर एएसआई जब सर्वे करेगा, कार्बन डेटिंग करेगा, तो मंदिर से जुड़ी जानकारी मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे कि शिखर है, इस मंदिर को छुपाने के लिए आसपास के घर आप देखिए उस शिखर से बिल्कुल ऊपर बना दिए गए, ताकि ऊपर से भी किसी को नजर ना पड़े कि यहां पर मंदिर था। मैं जैसे कि आपको दिखा भी रहा था, जितनी जगह आपको दीवार टूटी मिलेगी, ये वो जगह है जहां से दीवार इतनी ऊंची खड़ी करके 15-15, 20-20 फीट ऊंची खड़ी करके इस मंदिर को ढकने की जो साजिश है वो रची गई। लेकिन अब जब एएसआई इस पूरे मामले की जांच करेगा, अंदर जो भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा उनको बोला जा रहा है, आप जब दर्शन कर पाएंगे, हालांकि अभी बहुत भीड़ है तो इधर मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाता कि कैसे वो दीवार से एकदम सटी हुई हनुमान जी की प्रतिमा है, जिसको आज के समय में बना पाना या यूं कहना कि स्थापना कर पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए लोगों की प्राचीन मंदिर होने की आस्था है। जो शिवलिंग यहां से मिला है वो शिवलिंग इतना अनोखा है कि बहुत एक तरीके से आप अगर उसको दर्शन करेंगे तो बहुत छोटा है। लोग जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें जल निकलने और प्रवाह होने का रास्ता बिल्कुल अलग से बना हुआ है। ऐसा कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, ये बना बनाया एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है, और वो तब मिला जब वो बिजली चोरी करने की एक मुहिम यहां पर चला रहे थे। और उसी बगल में जब कुएं की जांच की गई तो कुआं भी मिला, और जब कुएं की खुदाई की गई 15 से 17 फीट, तो वहां से 2 खंडित मूर्तियां भी साफ तौर पर मिल जाती है। तो अब एएसआई के ऊपर पूरी उम्मीद है। लोगों के जो दावे हैं, जो लोग अपनी आस्था से जुड़ी बातें करते हैं, हमने कल उन लोगों से बात की जो 78 में पलायन कर चुके थे, उन लोगों ने बताया कि कैसे सवाल कुएं पर भी है। खबर ये आई कि एक कुआं नहीं है बल्कि कई कुएं हैं, तो कितने कुएं अब तक खोदे जा चुके हैं, खुदाई हो चुकी है, कितने कुएं बाकी हैं, और जो कुआं दिख रहा है सामने हमें खुदाई करते वक्त, क्या ऐसे कुएं सारे हैं या अलग अलग बने हुए हैं, कितनी कितनी दूरी पर है, जरा समझाइए दर्शकों को, और जरा आसपास जो माहौल है वो भी दिखाइए। आज बिल्कुल देखिए 19 कुएं हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में है, जो पुराणों में जिसका जिक्र है, स्कंद पुराण में उसका जिक्र है, संबल डायरी जो कि यूपी गवर्नमेंट ने निकाली थी उसमें भी 19 कुएं का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें से एक कुआं इसी प्राचीन मंदिर के पास जहां से 2 खंडित मूर्तियां निकली, एक कुआं शाही जामा मस्जिद जिसको हरि मंदिर बोलते हैं उसके बाहर वो कुआं था, एक कुआं वो है, एक कुआं बाजारों में और संबल के आसपास जितनी नगरी है कुछ ऐसी मस्जिद भी चिन्हित की गई है जिनके बाहर इस तरीके से कुएं। तो कुल मिला के 19
कुएं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में अभी तक 3 कुएं आ चुके हैं, बाकी 16 कुएं की जो एक तरीके से जांच है वो की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन भी दरअसल जो पुराने पुराण है, जो पुराने मैप हैं, एएसआई के जो पुराने मैप है, उनके जरिए मंदिर और उसके आसपास के कुएं की खोज कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जितने भी कुएं हैं उनको सुचारू रूप से चालू किया जाएगा और उनको वर्किंग कंडीशन पे लाया जाएगा। हालांकि इसमें जितना समय लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उनकी मंशा है कि सभी कुएं और पुराना जो इतिहास है संभल का, उसको एक बार फिर से लोगों के सामने लाया जाए। क्योंकि और संभल से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां कुएं की खुदाई के दौरान मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, क्या सनातन के सच को छुपाने की यहां कोशिश की गई है, इसको लेकर लगातार सवाल बना हुआ है। देखिए, अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान जहां मंदिर का अस्तित्व समझ में आता है, वहीं कुएं को जब खोदा जाता है तो यहां पर भी बड़ी खबर आपको बता रहे, खुदाई के दौरान खंडित मूर्ति मिली है संभल में। क्योंकि जल स्रोत हमेशा मंदिर के आसपास होता है, शिव मंदिर के पास इस जल स्रोत का खुलासा हुआ। अमूमन जो सनातन परंपरा है उसमें कुआं पूजन की भी परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ऐसे में अब कुएं की जब खुदाई हुई है, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सनातन की गवाही देती तस्वीर है। साक्ष्य सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये दावा एएसआई के 1874 के वो जो सर्वे था, वो जो मैप सामने आया था, जो रिपब्लिक भारत पर हमने आपको दिखाया था, उसमें शिव मंदिर का जो अस्तित्व बताया गया था। शिव मंदिर वाकई जामा मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर मिला है, कुआं भी मिल गया है और अब मूर्तियां भी निकल रही हैं। यानी इतिहास के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, सच्चाई बाहर आ रही है नामिका। और यही वजह है कि अब एक एक करके जो परतें हैं वो तो खुली नहीं, लेकिन बाकायदे संभल के डीएम की ओर से चिट्ठी लिखी गई एसआई को, ताकि इसका सर्वे हो सके, पता चल सके कि और क्या कुछ अंदर दबा हुआ है, छिपाया गया है, छिपाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो मूर्ति देख रहे हैं आप, दरअसल बताया ये जा रहा है कि ये मां पार्वती की खंडित मूर्ति है। इसी के साथ साथ मंदिर में जो बजरंग बली की मूर्ति देख रहे हैं आप, उसकी भी खंडित होने की बात निकल के सामने आई थी। सुनाते आपको क्या कुछ कहा जा रहा है।